अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। अक्षय तृतीया का महत्व बहुत बड़ा है। ये दिन बहुत बड़ा है समस्त जीवधारियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि इस दिन नाम से ही आप समझिए अक्षय तृतीया, अक्षय यानी कि जिसका क्षय ना हो, क्षय यानी कि धीरे धीरे समाप्त होना, धीरे धीरे क्षीण होना, धीरे धीरे जो चीज समाप्त हो जाए उसको क्षय कहते हैं। अक्षय यानी जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, वो अक्षय। इस भौतिक संसार में सब धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, सब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, लेकिन अक्षय तृतीया ऐसी विशेष तिथि है कि यदि आप इस दिन कोई शुभ कार्य करते हैं, दान करते हैं, कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो उसका आपको अक्षय फल मिलेगा। ऐसी बहुत सी तिथियां हैं हमारे यहाँ जिन पर विशेष रूप से किसी दिन पूजा करने का हमें 100 गुना फल मिलता है, किसी दिन पूजा पाठ करने का 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन अक्षय तृतीया ऐसी विशेष तिथि है कि इस दिन किया गया आपका कोई भी कार्य अक्षय हो जाता है, उसका अक्षय फल आपको मिलता है। आप दान कर रहे हो तो आपको उस दान का अक्षय फल मिलेगा। आप तीर्थों में जा रहे हैं, तीर्थों में ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, तो उस दर्शन का जो फल है वो अक्षय फल आपको मिलेगा। तो ये इस तिथि का महत्व है कि इस दिन आप जो भी करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, यानी वो कभी समाप्त नहीं हुआ, उसका फल आपको अक्षय हो करके मिलेगा। तो ये अक्षय तृतीया का महत्व है। अच्छा, इतना महत्व अक्षय तृतीया का क्यों है, ये जानने के लिए हमें अगला चरण यानी कि अक्षय तृतीया की विशेषताओं को जानना होगा। तो अक्षय तृतीया की 21 विशेषताओं को आज हम जानेंगे। अक्षय तृतीया की पहली विशेषता, तो अक्षय तृतीया की पहली विशेषता ये है कि इस दिन ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है और वसंत ऋतु समाप्त होती है। तो वसंत और ग्रीष्म का मिलन अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इनकी संधि का दिवस है अक्षय तृतीया का दिन। वसंत ऋतु आज से समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु हमारे भारत में आज के दिन से भीषण गर्मी का जो क्रम है वो प्रारंभ हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु आज के दिन ही हमारे यहाँ कहीं कहीं ये प्रथा है कि आज के दिन से मटके भरना, मटकों में जल भरना प्रारंभ करते हैं। तो मटकों की पूजा, जो मिट्टी के पात्र होते हैं, मिट्टी के घड़े होते हैं, उनकी पूजा का कहीं कहीं विधान है। चूँकि गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो मटके में ठंडा पानी रहता है, तो निश्चित रूप से आज के दिन ही ये क्रम मटकों में जल भरने का क्रम प्रारंभ होता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया का दिन विशेष है क्योंकि आज वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का मिलन होता है। तो ये थी प्रथम विशेषता। अब हम जानते हैं अक्षय तृतीया की द्वितीय विशेषता। द्वितीय विशेषता के अंतर्गत आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही माता गंगा ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आई थी। जब ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आने में बहुत समय लगा गंगा मैया को, लेकिन जिस दिन पृथ्वी पर गंगा मैया आई उस दिन अक्षय तृतीया की तिथि थी। तो ये तिथि इसलिए भी विशेष है। गंगा मैया सूर्यवंश के जो राजा थे, राजा सगर, उन्होंने अपने पुत्रों की, जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी, अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा जी का आह्वान किया, तपस्या की कि गंगा जी पृथ्वी पर पधारे और उनके जो पुत्र हैं उनकी मुक्ति हो। तो राजा सगर ने बहुत तपस्या की परंतु गंगा मैया नहीं आई। सगर के पश्चात अंशुमान, असमंजस, राजा दिलीप और अंततः जब राजा भगीरथ ने गंगा मैया की उपासना की, तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। परंतु उनकी 2 शर्तें थी। गंगा मैया भागीरथ जी से कहती है कि मैं आपके साथ पृथ्वी पर तो चलूँगी, परंतु प्रथम समस्या तो ये है कि मेरा वेग बहुत तेज है और इस वेग से यदि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो मुझे पाताल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, मैं तुरंत ही पाताल चली जाऊंगी। तो इस वेग को संयमित करने के लिए कोई उपाय कीजिए। तो भगवान कैलाश ने गंगा मैया को अपने शीश पर धारण किया और अपनी जटाओं में गंगा जी की तीव्र वेग की जो धाराएं ब्रह्मलोक से आई थी उनको अपनी जटाओं में समा लिया।
ये विशेष रूप से विस्तृत रूप से कथा का वर्णन भागवत जी की कथा में है। जब राजा बलि तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य कर लेता है तो भगवान नारायण वामन देव के रूप में पधारते हैं और 3 पग भूमि मांगते हैं। 3 पग भूमि जब देने के लिए राजा बलि तैयार हो जाते हैं तो भगवान अपने विशाल रूप का, विराट रूप का दर्शन राजा बलि को देते हैं और भगवान का रूप इतना विशाल हो जाता है, इतना विराट हो जाता है कि उनका जो चरण था वो चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। तो भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हैं ब्रह्मा जी, तो वो प्रक्षालन का जो जल है वो जल ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में भर लेते हैं, वही गंगा जल है। उसी गंगा जल को भागीरथ जी अपनी तपस्या से ब्रह्मलोक से लेकर के आ रहे हैं। लेकिन गंगा मैया 2 शर्त रखती हैं। पहली तो ये कि उनका वेग कैसे पृथ्वी संभालेगी, इतना वेग है कि पाताल चली जाएंगी तुरंत। तो इस समस्या का समाधान भगवान भोलेनाथ करते हैं, अपनी जटाओं में गंगा मैया को स्थान देते हैं और पश्चात कुछ जटाओं को खोल करके जो गंगा मैया की धारा है वो धारा भागीरथ जी पृथ्वी पर लाते हैं। तो जिस दिन गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन हुआ, पृथ्वी पर प्रकट हुई गंगा मैया, उस दिन भी अक्षय तृतीया का दिन ही था। तो ये बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि सबको, जीव मात्र को पवित्र करने वाली गंगा मैया आज के दिन ही पृथ्वी पर आई। अच्छा, गंगा मैया सबको पवित्र करती हैं, परंतु दूसरी शर्त के रूप में भागीरथ जी से गंगा मैया कहती हैं कि मैं सबके पाप धोऊंगी, तो ये पाप मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो मेरे पाप कैसे धुलेंगे। तो भागीरथ जी कहते हैं कि जो राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वो भक्त जब आपके जल में स्नान करेंगे तो वो भक्त आपके पापों को धो देंगे। तो गंगा मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती, प्रसन्नता के साथ प्रकट हुई अपना पृथ्वी पर और समस्त भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं तब से लेकर के अब तक। तो आज के दिन ही गंगा मैया पधारी, ये थी दूसरी विशेषता। अब हम जानते हैं अक्षय तृतीया की तीसरी विशेषता को। तीसरी विशेषता के अंतर्गत अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा जी का मिलन हुआ भगवान कृष्ण से। आज के दिन ही सौराष्ट्र के पोरबंदर में रहने वाले सुदामा जी बड़े ही भाव से कृष्ण अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं और आज के दिन ही उनके मित्र से भेंट होती है। तो ये दिन बड़ा विशेष है क्योंकि भक्त की भगवान से भेंट हो रही है, एक सखा की अपने सखा से भेंट हो रही है। तो तीसरी विशेषता ये है कि आज के दिन ही सुदामा कृष्ण की भेंट हुई। तो अक्षय तृतीया की चौथी विशेषता को, आज के दिन ही जगन्नाथपुरी में जो भव्य विशाल शोभा यात्रा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है जो विश्व प्रसिद्ध है। बड़े ही विशाल 3 रथ जिनमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा मैया एवं बलभद्र जी विराजते हैं और इतनी विशाल यात्रा निकलती है। अनेक लोग, अनेक बलशाली लोग उस रथ को, उस रथ के रस्से को अपने बल से खींचते हैं और खींच करके उस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा जन सैलाब पुरी में उस दिन एकत्रित होता है, बड़ा विशाल उत्सव, बड़ा भव्य उत्सव उस दिन मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में। तो विशेष रूप से जो आकर्षण का केंद्र होते हैं उस दिन वो रथ, उन रथों के निर्माण की प्रक्रिया अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। यद्यपि करके आषाढ़ की द्वितीया को जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, परंतु उन रथों का निर्माण वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ हो जाता है। तो चौथी विशेषता ये है कि आज के दिन से ही जगन्नाथ मंदिर की जो रथ हैं उन रथों का निर्माण प्रारंभ होता है। अब हम जानते हैं पांचवी विशेषता। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुश, कुश के कुशनाभ और कुशनाभ के गाधी। गाधी जी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती जी क्षत्रिय कुल से थी, परंतु उनका विवाह हुआ ब्राह्मण कुल के रुचिक जो ऋषि थे उनके साथ। उनके घर में बहुत दिन तक कोई संतान प्रकट नहीं हुई। तो एक दिन सत्यवती जी अपने पति रुचिक ऋषि से प्रार्थना करती हैं कि कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे यहाँ संतान सुख प्रकट हो, हमें संतान प्रकट हो। तो रुचिक ऋषि यज्ञ करने का मन में विधान बनाते हैं। तो रात्रि को सत्यवती जी अपने मैया को सूचना देती हैं कि पतिदेव पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने वाले हैं
और आपके यहाँ भी कोई संतान नहीं है, आप भी आ जाइए, अच्छा अवसर है, आपको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी जिससे वंश आगे बढ़ेगा। तो सत्यवती जी की मैया भी सत्यवती जी के पास आ जाती हैं। रुचिक ऋषि अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ से जो चरु प्रकट होती है दोनों के लिए, वो चरु अपनी पत्नी एवं अपनी सासू माता को रुचिक ऋषि प्रदान कर देते हैं। अच्छा, रुचिक ऋषि जब जाते हैं तो उनके जाने के पश्चात सत्यवती जी की मैया सत्यवती जी से कहती है कि पुत्री, देखो संसार स्वार्थी है, सभी स्वार्थी, सब अपना भला चाहते हैं, अपना अच्छा चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आपके पति ने अपने लिए एक विशेष संतान, बलशाली, बुद्धिमान, शौर्यवान संतान, ऐसी संतान हमारे यहाँ प्रकट हो, ऐसा यज्ञ किया होगा। तो चूँकि मैं क्षत्रिय कुल से हूँ और क्षत्रियों का कार्य है लोगों की सहायता करना, लोगों का पालन पोषण करना, तो हमारे यहाँ ऐसी संतान होनी चाहिए जो बड़ी ही शौर्यवान हो, शक्तिशाली हो, बलवान हो, जो लोगों का पालन कर सके। तो पुत्री ऐसा करो, जो हवि तुम्हारे पास है, जो चरु तुम्हारे पास है, वो चरु तुम मुझे दे दो और मेरी चरु तुम ले लो। तो आपस में अपनी चरु सत्यवती जी व उनकी माँ बदल लेती है। एक दिन सत्यवती जी अपने पति को बताती है कि माता ने हमसे ऐसे ऐसे कहा, तो हमने अपनी चरु अपनी माता को दे दी और माता की चरु हमने पाली। तो रुचिक ऋषि कहती है तो अनर्थ कर दिया। अब हमारे घर में एक ऐसी संतान प्रकट होगी जिसके अंदर क्षत्रिय के गुण होंगे और उनके घर में जो क्षत्रिय हैं, एक बलशाली शौर्यवान पुत्र प्रकट होना चाहिए। उनके यहाँ ब्राह्मण के जिसके अंदर लक्षण होंगे, ब्राह्मणत्व होगा, ऐसी संतान प्रकट होगी। हमारे यहाँ घोर क्षत्रिय प्रकट होंगे। तो सत्यवती जी कहती हैं कि हमसे गलती हो गई, अब इस गलती का पश्चाताप बताइए, हमारे घर में ऐसी संतान प्रकट नहीं होनी चाहिए, कैसे भी करके ऐसा होने से रोक लीजिए। तो रुचिक ऋषि कहते हैं कि मैं ये होने से रोक तो नहीं सकता, लेकिन इसको टाल सकता हूँ। तुम नहीं, परंतु तुम्हारी जो संतान होगी उसके घर में एक क्षत्रिय के जिसके अंदर गुण हो ऐसा बालक प्रकट होगा। सत्यवती जी कहती है ठीक है। सत्यवती जी के घर में प्रकट होते हैं जमदग्नि ऋषि एवं उनकी जो सासू माता हैं, रुचिक ऋषि की जो सासू माता हैं, उनके घर में प्रकट होते हैं विश्वामित्र जी। यद्यपि करके विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए हैं, परंतु उनके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, क्योंकि ब्राह्मण के लक्षण प्रकट हों ऐसी चरु उत्पन्न की थी रुचिक प्रजापति ने अपनी संतान के लिए, परंतु वो चरु आपस में बदल गई, इसलिए जो ब्राह्मण के लक्षण थे वो विश्वामित्र जी के अंदर चले गए। तो उनके घर में, सासू माता के घर में विश्वामित्र जी प्रकट हुए, क्षत्रिय वंश में प्रकट हुए। जमदग्नि ऋषि और रेणुका जी के यहाँ प्रकट हुए परशुराम जी। तो परशुराम जी का जिस दिन जन्म हुआ वो दिन भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। अब हम जानते हैं छठ में विशेषता को। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान सूर्य ने माता द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था। ऐसा पात्र जिससे आप जो भी याचना करें वो भोजन तुरंत प्रकट होगा और जितनी मात्रा में आप चाहें। तो ऐसे विशेष अक्षय पात्र को सूर्य भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन ही माता द्रौपदी को प्रदान किया। सातवीं विशेषता, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की 2 संतानें हुई, मनु महाराज और शतरूपा। शतरूपा जी की 3 पुत्री थी, आकुति, देहुति और प्रसूति। तो जो आकुति मैया थी उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिसका वर्णन भागवत जी में भी आता है, रामायण में आता है, रामचरितमानस में आता है, इत्यादि अनेक पुराणों में इस कथा का वर्णन है। तो दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याएं प्रकट हुई, जिनमें से एक माता सती थी जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। 13 जो कन्याएं थीं वो धर्म को ब्याही गई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। तो उन 13 कन्याओं में जो सबसे छोटी कन्या थी माता मूर्ति जी का विवाह धर्म के साथ हुआ। 13 कन्याओं का विवाह हुआ, लेकिन जो सबसे छोटी कन्या थी मूर्ति जी, उनके गर्भ से प्रकट हुए नर और नारायण। तो नर और नारायण प्रकट हुए धर्म और मूर्ति के घर। नर नारायण जिस दिन प्रकट हुए उस दिन भी अक्षय तृतीया थी, तो इस दिन का ये भी महत्व है। नर और नारायण
सहस्त्र कवच नामक जो दैत्य था उस दैत्य का संहार करने के लिए प्रकट हुए और बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या की। नर और नारायण जो हैं वो बद्रीनाथ में तपस्या आज भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कलिकाल में धरती पर इतना दुराचार बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि इतना दुराचार बढ़ रहा है फिर भी धरती कैसे टिकी हुई है। तो कहते हैं कि जो नर और नारायण है वो हमारे हिस्से का जप, हमारे हिस्से का धर्म, हमारे हिस्से का ध्यान बद्री नारायण में आज भी बैठ करके कर रहे हैं, जिसके कारण ये धरती टिकी हुई है। और ऐसी मान्यता है कि उस जो गुफा है, जिस गुफा में नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, वहाँ जा करके कोई भी व्यक्ति यदि नर नारायण को प्रणाम करता है तो उस प्रणाम से ये फल मिलता है कि 1 साल की जो उनकी तपस्या है उस पूरी तपस्या का फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। अच्छा, बद्री नारायण बद्री विशाल में बद्रीनाथ में जाया कब जाए, इस बात से ही संबंधित है हमारी 8वीं विशेषता। जो बद्री नारायण का कपाट है, बद्रीनाथ का जो द्वार है, वो अक्षय तृतीया के दिन ही खुलता है। यानी कि अक्षय तृतीया के दिन से ही बद्रीनाथ में दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। ये है 8वीं विशेषता। अब हम जानते हैं अक्षय तृतीया की 9वीं विशेषता को। श्रीनाथ जी, नाथ द्वार में जो ठाकुर जी का स्वयंभू विग्रह है श्रीनाथ जी, उनका प्रागट्य गोवर्धन की तलहटी में जो गोविंद कुंड है उससे किया श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी ने। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी के साथ श्रीनाथ जी प्रकट होकर के लीलाएं करते थे, उनके साथ क्रीड़ा करते थे। एक दिन श्रीनाथ जी अपने गोस्वामी जी से, श्री महेंद्रपुरी जी से कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो आप ऐसा करो कि जगन्नाथ जी जाकर के बढ़िया सा चंदन लेकर के आओ। उस चंदन का मैं अपने शरीर पर लेप करूँगा जिससे मुझे शीतलता प्राप्त होगी। तो श्री महेंद्रपुरी जी जगन्नाथ जाकर के ठाकुर जी के लिए चंदन लेकर के आए और आज के दिन से ही ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है जिससे उनको शीतलता प्राप्त हो। तो ये क्रिया भी आज से ही प्रारंभ हुई थी और आज के दिन से ही अभी भी ठाकुर जी को चंदन लगाना उनके अंग पर जिससे उनको शीतलता प्राप्त हो। आज भी अक्षय तृतीया के दिन से ही ठाकुर जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी 9वीं विशेषता। अब हम जानते हैं 10वीं विशेषता को। अक्षय तृतीया के दिन ही ठाकुर जी ने, भगवान नारायण ने वेदों की रक्षा के लिए हयग्रीव रूप धारण किया था। 11वीं विशेषता। 11वीं विशेषता, अक्षय तृतीया के दिन से ही जो चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो जो सतयुग का प्रारंभ होता है, सतयुग का प्रथम दिन अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ होता है। और केवल सतयुग का नहीं, त्रेता युग का भी प्रथम दिन अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ होता है। 12वीं विशेषता, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण ने माता द्रौपदी की भरी सभा में वस्त्र रूप धारण करके रक्षा की थी। 13वीं विशेषता, महाप्रभु श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने आज के दिन ही गोवर्धन नाथ में एक सुंदर से मंदिर का निर्माण करके श्रीनाथ जी को उस मंदिर में विराजमान किया था एवं श्रीनाथ जी की पूजा प्रारंभ हुई थी। अक्षय तृतीया की 14वीं विशेषता, लक्ष्मी मैया ने आज के दिन ही कुबेर जी को धन का भंडार दिया था। 15वीं विशेषता, आज के दिन वर्ष में केवल एक बार बांके बिहारी लाल अपने भक्तों को अपने चरणों का दर्शन प्रदान करते हैं। वैसे तो साल भर बांके बिहारी लाल के चरण ढके रहते हैं, परंतु अक्षय तृतीया के दिन समस्त भक्तों को उनके चरणों के दर्शन का अवसर प्राप्त होता है। 16वीं विशेषता, आज के दिन ही महाभारत के युद्ध का विराम हुआ था। 17वीं विशेषता, अक्षय तृतीया के दिन ही जगत की माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। 18वीं विशेषता, आज के दिन ही भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। 19वीं विशेषता, आज के दिन से ही दिव्य पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन प्रारंभ हुआ था। 20वीं विशेषता, आज के दिन ही भगवान ऋषभ देव ने अपने 13 महीनों के व्रत का पारायण किया था। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें प्रथम 3 तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है।
इसलिए श्री ऋषभ देव इन्होंने अपने 13 महीनों के व्रत का पारायण आज के दिन गन्ने के रस को पी करके किया था। 21वीं विशेषता, आज के दिन ही शंकर के स्वरूप एवं शैव संप्रदाय के आचार्य श्री शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र को लिखना प्रारंभ किया था। आज के दिन आप भगवान के मंदिर जाएं, भगवान का दर्शन करें, परंतु आज के दिन आप संसार के विषय भोगों का स्मरण ना करें। आज के दिन आप सांसारिक ना हो, जितना हो सके आप ठाकुर जी का भजन करें, कीर्तन करें, नाम जप। तो आशा करती हूँ अक्षय तृतीया के विशेष महत्व को आप सब समझ गए होंगे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन आप खूब दान करें, खूब सुंदर सुंदर पवित्र पवित्र नदियों में स्नान करें, गौ मैया का खूब पूजन करें, खूब भगवान का नाम स्मरण करें। आप सभी के जीवन में खूब अक्षय मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की पाठशाला को यहीं विराम करते हैं। आगे मिलेंगे पुनः एक और नए पाठ के साथ अविनाशी पाठशाला में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री मन्नारायण।